छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं सोफिया डायस हूँ। मंगलूरु विश्वविद्यालय के सीबीसीएस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर बीए छात्रों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में कहानी सम्राट प्रेमचंद जी की दो बैलों की कथा कहानी रखी गई है। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। इसके दूसरे भाग में मैं यह कहानी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। यह प्रेमचंद जी का भावचित्र है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ। पिछले भाग में जो आदि कहानी मैं पढ़ा चुकी हूँ उसका मैं अभी पुनरावलोकन करना चाहती हूँ। रिकैप सुनिए। जूरी काची के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे। वे दोनों बैल से बहुत प्यार करते थे और बैलों को भी उनसे बहुत ही लगाव था। एक दिन वे बैलों को अपने साले गया के साथ अपने ससुराल खेतों में काम करने के लिए भेज देते हैं। वहाँ बैलों से वह बहुत ही काम करवाया जाता है, लेकिन अच्छा खाना नहीं देते हैं। इसलिए वे भागकर जूरी के घर वापस आते हैं। जूरी उन्हें देखकर खुश होते हैं, लेकिन उनकी पत्नी को गुस्सा आता है। दूसरे दिन फिर गया उन्हें अपने घर ले जाता है। वहाँ बहुत काम करवाते हैं, लेकिन अच्छा खाना नहीं देते हैं। बैल काम करने से विद्रोह करते हैं, उन्हें बहुत मारते हैं। उस घर में, गया के घर में, एक छोटी बालिका को बैलों पर दया आती है और वह रात के समय बैलों की रस्सी खोल देती है। वे जूरी के घर की तरफ भागते हैं दोनों बैल, लेकिन रास्ता भूल जाने की वजह से मटर के खेत में घुसकर मटर खाते हैं और आज़ादी का अनुभव करते हैं। तो यहाँ तक हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। दोनों बैल गया के घर से भाग आते हैं और रास्ते में मटर खाते हैं और बहुत ही आज़ादी का अनुभव करने लगते हैं। अब आज मैं जो पाठ पढ़ाने वाली हूँ, अगला भाग, उसके नए शब्दों के अर्थ है। पहला शब्द है तजुर्बा। तजुर्बा का अर्थ है अनुभव। दूसरा शब्द है संगठित। संगठित यानी एकजुट। तीसरा शब्द कांजी हाउस। कांजी हाउस का अर्थ है पशुओं का बंदी गृह। खलबली यानी भगदड़। टटरियां। टटरियां का अर्थ है हड्डियों का ढांचा। दड़ियल यानी दाढ़ी वाला। भीत का अर्थ है ढरा हुआ। नीलाम होना यानी बोली लगना। वधिक का अर्थ है कसाई, हत्यारा। अगला शब्द है नगीच। नगीच का अर्थ है नजदीक या समीप। कुलेलें करना, इसका अर्थ है खेलते हुए। जल्ला कर, इसका अर्थ है कोफ्त में गुस्सा करना। कहानी का सार यहाँ पर मैंने कई बिंदुओं में दिया है, उसे पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं यह कहानी पढ़ाऊंगी। दोनों बैल हीरा और मोती को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर देना। खाना न मिलने पर विद्रोह करना। बैलों द्वारा विद्रोह करना। कांजी हाउस की दीवार गिराकर वहां बंद दूसरे जानवरों को भगाने में मदद करना। तो वहां की दीवार गिराकर दूसरे जानवरों को वे भगाने में, वहां से भगाने में, बंदी गृह से भगाने में मदद करते हैं। कांजी हाउस के मालिक द्वारा बैलों को कसाई दड़ियल को बेचना। वहां का मालिक एक कसाई के हाथ उन बैलों को बेच देता है। दड़ियल के साथ जाते वक्त फिर हीरा और मोती का भाग कर जूरी काची के घर वापस आना। दड़ियल का खाली हाथ वापस जाना।
जूरी काची और उनकी पत्नी का बैलों के प्रति प्यार प्रकट करना। अभी मैं कहानी का सार विस्तार से बताना चाहती हूँ। तो आप जानते हैं पिछले क्लास में हम यह जान चुके हैं कि वे दोनों बैल भाग कर आते हैं और वहाँ मटर के खेत में मटर खाते हैं और आज़ादी का अनुभव करते हैं। आते वक्त सांड से उनका मुकाबला होता है। पहले उसका सामना करने का साहस उनमें नहीं होता, सांड से सामना करने का साहस नहीं होता, लेकिन अंत में दोनों मिलकर उस सांड को मार भगा देते हैं। खेत में चरते समय मालिक के आ जाने पर पहले मोती पकड़ा जाता है। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आकर अपने आप को फंसा देता है। दोनों को ले जाकर कांजी हौज में बंद कर दिया जाता है। तो पकड़कर उन दोनों को, दोनों बैलों को, हीरा और मोती को कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। उस कांजी हाउस में और भी कई जानवर बंद रहते हैं। उन सबकी हालत बहुत खराब रहती है। कांजी हाउस में उनसे पहले ही, उन्हें बंद करने के पहले ही बहुत सारे जानवरों को बंद कर दिया गया था। तो उन जानवरों की हालत वहां पर बहुत ही खराब थी। जब हीरा मोती को रात में भी खाने के लिए भोजन नहीं मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है। उनको जब खाना नहीं मिलता है तो विद्रोह करने की भावना, विरोध करने की भावना उनमें जाग उठती है। फिर एक दिन दोनों मिलकर उस कांजी हाउस की दीवार को गिराकर वहां बंद दूसरे जानवरों को भगाने में मदद करते हैं। जो जानवर वहां पर बंद थे, उन जानवरों को वहां से भगाने में वे दोनों मदद करते हैं, हीरा और मोती। उनके साथ मोती भी भाग सकता था। उन जानवरों के साथ, दूसरे जानवरों के साथ यदि चाहता तो मोती भी भाग सकता था, पर हीरा को बंधा हुआ देखकर वह नहीं भाग सका। लेकिन हीरा बंधा हुआ था और वह अपने साथी हीरा को छोड़कर भागना नहीं चाहता था, इसलिए वह नहीं भागा। कांजी हाउस के मालिक को पता लगने पर मोती की खूब मरम्मत करके उसे भी मोटी रस्सी से बांध देता है। जब मालिक को यह पता चलता है तो वह मोती को भी मोटी रस्सी से बांध देता है। एक सप्ताह बाद कांजी हाउस के मालिक जानवरों को, यानी बैलों को, कसाई के हाथों बेच देता है। दोनों बैलों को वह कसाई के हाथ बेच देता है। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगता है। वही दड़ियल कसाई वह उसे ले जाने लगता है। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप आ गया है। दड़ियल के साथ जाते वक्त वे सोचने लगे कि उनका अंत समीप आ गया है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। तो वे जाते वक्त उन्हें लगा, वे दड़ियल के साथ जब जाते हैं तब उन्हें लगता है कि यह रास्ता उनके लिए परिचित है। उनको लगता है कि उनका घर नजदीक आ गया, यानी जूरी काची का घर बहुत ही नजदीक है, ऐसा उन्हें लगता है। दोनों उस दड़ियल आदमी को धक्का देकर उन्मत्त होकर उछलने लगे और वहां से दौड़ते हुए जूरी के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो दोनों उछलते कूदते जूरी के घर की ओर भाग जाते हैं और जूरी के घर के द्वार पर वे खड़े हो जाते हैं। जूरी उनको देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। अपने बैलों को अपने घर में देखकर उन्हें बहुत ही खुशी होती है। दड़ियल आदमी उनका पीछा करते हुए अचानक आकर हीरा और मोती, दो बैलों की रस्सियां पकड़ लेता है। वह उनका पीछा करके आता है और वह दड़ियल हीरा और मोती दोनों की रस्सियां पकड़ लेता है। जूरी कहता है कि वे उसके बैल हैं। जब वह उनकी रस्सियां, दड़ियल आदमी उन बैलों की रस्सियां पकड़ लेता है तो जूरी कहता है कि ये मेरे बैल हैं। पर दड़ियल उसकी बात को टालते हुए जोर जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन वे उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है दड़ियल, इसलिए वे जूरी काची के साथ जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी मोती गुस्से में आकर अपना सींग चलाते हुए उस दड़ियल आदमी को दूर तक खदेड़ देता है। मोती को बहुत ही गुस्सा आता है
और वह उस दड़ियल को दूर खदेड़ देता है। दड़ियल आदमी को भगाते हुए गांव से बाहर कर देता है। वह उसे भगाते हुए गांव से बाहर कर देता है। मोती उसके बाद मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा रहता है ताकि वह वापस न आए। दड़ियल आदमी अपमानित होकर वहां से चला जाता है। उसके पास वहां से वापस जाने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए दड़ियल आदमी वहां से चला जाता है। बहुत ही इंसल्टेड वह फील करता है, लेकिन फिर भी वहां से वह चला जाता है। गांव के लोग यह तमाशा देखते हुए हंसने लगते हैं। इस तमाशा को देखकर वे हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही दोनों बैल खुशी से खली, भूसा, चोकर और दाना जो उन्हें जूरी काची के घर में खाने को दिया गया है उसे खाते रहते हैं। बहुत ही खुशी से वे दाना भूसा खाने लगते हैं। जूरी दोनों को सहलाता रहता है प्यार से। उन्हें अपने बैल से बहुत ही प्यार है। वह वापस आए हुए बैलों को बहुत ही प्यार से स्वागत करता है, उनको सहलाता है। और घर की मालकिन यानी जूरी की पत्नी भी आकर दोनों को चूमती है। तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। अब मैं कहानी की विशेषताओं के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पर बिंदुओं के रूप में मैंने ये कहानी की विशेषताएं दी हैं। यह कहानी घटना प्रधान होने के साथ ही चरित्र प्रधान भी है। यह एक शिक्षाप्रद कहानी भी है। कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्ती की भावना की। दोस्ती हीरा और मोती दोनों बैलों के बीच की। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बैलों की सहन शक्ति। तीसरी बात है उस व्यक्ति को याद रखना जिसने आप पर कोई एहसान किया हो। यहाँ पर वे उस लड़की को याद करते हैं, उसने उन्हें खिलाया था, उस घर में रोटी खिलाई थी। कहानी में स्त्री पर हमला न करने की भी सीख दी गई है। दूसरों की जान बचाने में आपकी जान चली भी जाए तो भी दूसरों की जान बचानी चाहिए। यह कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावात्मक संबंध को दर्शाती है। पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावात्मक संबंधों का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। हीरा और मोती तथा झुरी काजी के बीच का संबंध, आजादी के मूल्य की बात भी इस कहानी में कही गई है। विस्तार से मैं इसे पढ़ना चाहती हूँ। यह कहानी घटना प्रधान यानी कहानी की विशेषताएं मैं विस्तार से बताना चाहती हूँ। यह कहानी घटना प्रधान होने के साथ ही चरित्र प्रधान भी है। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्ती की भावना। एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। हीरा और मोती ने कठिन से कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है उनकी सहन शक्ति। लेखक ने भारतवासियों के बारे में इस गुण का बखान किया है। दोनों बैल ज्यादातर परिस्थिति को सहने की कोशिश करते हैं। जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तभी वे किसी पर आक्रमण करते हैं। तीसरी बात है उस व्यक्ति को याद रखना जिसने आप पर कोई एहसान किया हो। कहानी में उनकी कोशिश होती है कि जिस छोटी लड़की ने उनको रोटियां खिलाई हैं उस पर कोई आंच नहीं आए। कहानी में स्त्री पर हमला न करने की भी सीख दी गई है। हमारी सभ्यता में शुरू से नारी को बड़े सम्मान से देखा जाता है। आखिरी सीख दी गई है कि अगर दूसरों की जान बचाने में आपकी जान भी चली जाए तो दूसरों की जान बचानी चाहिए। यह कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावात्मक संबंध को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत में बैलों का एक दूसरे को चाटना और सहलाना, उनका साथ साथ चारा खाना और फिर एक साथ नांद में मुंह फेर लेना और
उनके गहरे भाईचारे की ये सभी उनके गहरे भाईचारे की तरफ इशारा करता है। जब उन्हें बैलगाड़ी में जोता जाता है तो हमेशा एक बैल की कोशिश होती है कि दूसरे पर कम भार पड़े, यानी एक दूसरे को वे मदद करना चाहते हैं, वे दूसरे का कष्ट देख नहीं सकते। जब दोनों पर मुसीबत आती है तो दोनों साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। इसका सबसे अच्छा चित्रण सांड से लड़ाई के समय मिलता है। जब एक की जान संकट में पड़ा जाए और अपनी जान बचाने के सारे रास्ते खुले हों, तब भी दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात कांजी हाउस वाली घटना से हमें स्पष्ट होती है। इस कहानी में पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावात्मक संबंधों का वर्णन किया गया है। किसान के लिए पशुधन का बहुत महत्व होता है। झूरी एक अच्छे मालिक की तरह अपने बैलों की पूरी देखभाल भी करता है। आजादी के मूल्य की बात भी इस कहानी में कही गई है। आजाद रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे वह मनुष्य हो या पशु। आजादी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। यह कभी सहजता से नहीं मिलती। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। जीवन भर आजादी के लिए या आजादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। लेखक ने प्रत्यक्ष रूप से आजादी की लड़ाई की तरफ कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन यदि बैलों को रूपक मान लें तो उनकी लड़ाई आजादी की लड़ाई की तरफ संकेत करती है। जिस तरह अधिक अत्याचार से त्रस्त होकर हीरा और मोती बगावत का बिगुल बजा देते हैं, उसी तरह भारत के लोगों ने भी आजादी की लड़ाई शुरू की थी। संदर्भ ग्रंथ कहानी गुलशन, संपादक डॉक्टर CM योहानान। बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भाग जाना। दूसरा प्रश्न है खेत में मटर खाने के बाद हीरा और मोती का मुकाबला किससे होता है? यहाँ 4 उत्तर हैं, शेर, हाथी, बाघ और सांड। सही उत्तर है सांड। तीसरा प्रश्न है दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया जाता है? कांजी हाउस, जेल, पशुगृह, कमरे। तो इसका उत्तर है कांजी हाउस। कांजी हाउस में हीरा और मोती कितने दिन बंद पड़े रहे? 3 दिन, 12 दिन, 7 दिन या 4 दिन? 7 दिन। उत्तर है 7 दिन, सी इसका उत्तर। पांचवा प्रश्न कांजी हाउस का मालिक हीरा और मोती को किसे बेच देता है? दड़ियल, गया, जुरीकाची, मोती। उत्तर है ये दड़ियल। तो यहाँ पर हम यह कहानी समाप्त कर देते हैं। 2 बैलों की कथा समाप्त होती है। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।